नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित सिंह स्वागत करता हूं आपका वेद दर्शनम चैनल की इस वीडियो में। इससे पहले हमने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित 100 प्रश्न 2 क्लासों में कर लिए हैं। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 101 से 150 तक हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन वर्ष 1977-78 में किसके निर्देशन में संपन्न हुआ? वी एन मिश्र, आर सी अग्रवाल एवं विजय कुमार, दयाराम साहनी, अमलानंद घोष। देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आर सी अग्रवाल एवं विजय कुमार। ऑप्शन बी। गणेश्वर का जो उत्खनन था वो 1977-78 में रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार के नेतृत्व में हुआ। आगे देखिए, बैराट विराट नगर की भीमजी की डूंगरी से प्राप्त अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? कैप्टन वर्ट, एसीएल कार्लाइल, कनिंघम या नीलरतन बनर्जी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैप्टन बर्ट। 1937 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने भाब्रू शिलालेख खोजा था। इसके बाद कनिंघम और कार्लाइल ने बाद के वर्षों में इसका सर्वेक्षण किया था। अगला प्रश्न, भागौर सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय की संज्ञा क्यों दी गई? यहाँ मौर्यकालीन सिक्कों का भंडार मिला है, यहाँ से प्रचुर मात्रा में सूक्ष्म पाषाण उपकरण और प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ गुप्तकालीन मंदिरों का अवशेष मिले हैं, यहाँ लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियां मिली है। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ प्रचुर मात्रा में सूक्ष्म पाषाण उपकरण और प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। देखिए, अगला प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता के संदर्भ में मछली पकड़ने का कांटा किस धातु से निर्मित है और इसकी शुद्धता कितनी है? कांसा 90% शुद्ध, तांबा 99% शुद्ध, लोहा 80% शुद्ध या मिश्रित धातु 50% शुद्ध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा 99% शुद्ध। गणेश्वर में जो तांबा है उसके जो सामान मिले थे हमें, उसकी शुद्धता 99% है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 105, बैराट स्थित बीजक की पहाड़ी से प्राप्त अवशेषों का संबंध मुख्य रूप से किस काल से है? पूर्व पाषाण काल, मौर्य काल एवं बौद्ध काल, प्रतिहार काल, मध्य पाषाण काल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौर्य काल एवं बौद्ध काल। देखिए, जो बीजक की पहाड़ी है वहां से हमको बौद्ध विहार और अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, भागौर सभ्यता भीलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है जहां 1967 और 70 के दौरान उत्खनन किया गया? बनास नदी, कोठारी नदी, बेड़च नदी, खारी नदी या अनुत्तरित प्रश्न। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोठारी नदी के तट पर। अगला प्रश्न, गणेश्वर के गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त मृत भांडों को पुरातत्व में किस नाम से जाना जाता है? चित्रित धूसर मृत भांड पीजीडब्ल्यू, जैविक मृत भांड ओसीपी या कपीश्वरणी मृत भांड, उत्तरी कृष्ण मार्जित मृत भांड एनवीपीडब्ल्यू, लाल या काले मृत भांड बीआरडब्ल्यू। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ओसीपी या कपीश्वरणी मृत पात्र। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8, बैराट से प्राप्त 36 चांदी की मुद्राओं में कितनी मुद्राएं मिनेंडर इंडो ग्रीक जो राजा थे उनकी है? 8 मुद्राएं, 16 मुद्राएं, 28 मुद्राएं या 12 मुद्राएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 आहत मुद्राएं। जो 36 मुद्राएं मिली थी उनमें से 8 आहट मुद्राएं थी और 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं थी। इसका सही उत्तर 16 होगा। देखिए, 16 मुद्राएं, जिनमें से जो 16 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं थी उनमें से 16 अकेले जो शासक थे मिनेंडर उनकी थी। अगला प्रश्न, भागौर सभ्यता के प्रथम चरण का समय रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार क्या है?
2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व, 5000 ईस्वी पूर्व से 2800 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, या 2000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। इसका सही उत्तर हो जाएगा 5000 ईस्वी पूर्व से 2800 ईस्वी पूर्व। कार्बन डेटिंग के आधार पर भागोर सभ्यता का जो समय है प्रथम चरण का वो माना जाता है। अगला प्रश्न, पुरातत्व का पुष्कर राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल को कहा जाता है? कालीबंगा, राहड़, गणेश्वर या बैराट? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गणेश्वर। गणेश्वर जो था उसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं, इसलिए उसे पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। अगला प्रश्न, बैराट के गोल मंदिर की तुलना किस अन्य बौद्ध स्थल के स्थापत्य से की जा सकती है? सांची का स्तूप, भरहुत का स्तूप, महाबलीपुरम के मंदिर, या भाजा की गुफाएं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाजा की गुफाएं। देखिए, भाजा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में है, उनके समान बैराट के गोल मंदिरों को माना जाता है। अगला प्रश्न, बागोर में उत्खनन के दौरान प्राप्त महासतियों का टीला का मुख्य ऐतिहासिक महत्व क्या है? यहाँ सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं, यह मध्यपाषाणकालीन सभ्यता का केंद्र है, यहाँ से मुगल कालीन सिक्के मिले हैं, यह मौर्यकालीन प्रशासनिक केंद्र था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह मध्यकालीन सभ्यता का केंद्र है, यहाँ से हमको बागोर सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता के निवासी कातली नदी की बाढ़ से बचने के लिए किस प्रकार के बांधों का निर्माण करते थे? ईंट के पक्के बांधों का निर्माण, मिट्टी के कच्चे बांध, पत्थरों के विशाल बांध, या लकड़ी के अवरोधक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्थरों के विशाल बांध। कातली नदी में जो बाढ़ आती थी उससे सुरक्षा के लिए गणेश्वर के लोग पत्थर के बड़े बड़े बांध बनाते थे। अगला प्रश्न देखिए, चीनी यात्री वेनसांग ने बैराट या विराटनगर की यात्रा के दौरान कितने बौद्ध मठों का उल्लेख किया है? 4, 8, 12 या 2? इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। तो चीनी यात्री वेनसांग थे वो 634 ईस्वी में बैराट में उन्होंने 8 बौद्ध मठों के होने का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न, बागोर सभ्यता के द्वितीय चरण में किस धातु के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं? केवल तांबा, तांबा और लोहा, केवल लोहा, स्वर्ण एवं चांदी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल तांबा। जो बागोर का द्वितीय चरण है जिसे 2800 से 600 बीसी में माना जाता है, वहां से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, और जो प्रथम चरण के तांबे के उपकरण थे वो बिल्कुल शुद्ध थे, वो शुद्ध पाषाणकालीन काल था। अगला प्रश्न देखिए, गणेश्वर से प्राप्त दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्रपित्त का संबंध किन सभ्यताओं से माना जाता है? केवल सिंधु घाटी सभ्यता से, पश्चिमी और मध्य एशिया की सभ्यताएं, दक्षिणी भारतीय सभ्यताएं, केवल स्थानीय अरावली संस्कृति? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी और मध्य एशिया की सभ्यताएं। देखिए, जो दोहरी पेचदार ताम्र पिन है उनके आधार पर हम ये जानते हैं कि गणेश्वर जो था उसका पश्चिमी एशिया, जो ईरान और तुर्की है, वहाँ के साथ व्यापारिक संबंधों का प्रमाण है। अगला प्रश्न, बैराट की पहाड़ियों से प्राप्त शंखलिपि के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह पूरी तरह पढ़ी जा चुकी है, यह कूटलिपि है जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, यह मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि का ही एक रूप है, इसका संबंध केवल जैन धर्म से है, या अनुत्तरित प्रश्न? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये कूटलिपि है और अब तक ये पढ़ी नहीं जा चुकी है। अगला प्रश्न, बागोर से प्राप्त सूक्ष्म पाषाण उपकरणों की औसत लंबाई कितनी पाई गई? 5 से 10 सेंटीमीटर, 10 से 15 सेंटीमीटर, 1 से 2 सेंटीमीटर, अधिकतम 4 या 5 सेंटीमीटर, या 20 सेंटीमीटर से अधिक? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 से 2 सेंटीमीटर, जो मध्य पाषाण काल की विशेषता है। अगला प्रश्न, बैराट में
दौरान स्वर्ण मंजूषा में किसके अवशेष होने का अनुमान लगाया गया था? सम्राट अशोक, भगवान बुद्ध, राजा मानसिंह या आचार्य चाणक्य? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगवान बुद्ध। जो महाराजा राम सिंह के समय खुदाई हुई थी यहाँ पर, जहाँ तब यहाँ से एक स्वर्ण मंजूषा मिली थी जिसमें बुद्ध के अस्थि अवशेष होने का अनुमान लगाया गया। अगला प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी क्यों कहा जाता है? यहाँ तांबे की सबसे बड़ी खानें थी, यहाँ से भारत की प्राचीनतम ताम्र सामग्री मिली है और यहाँ से अन्य स्थलों को तांबा निर्यात होता था। यहाँ पहली बार तांबे में लोहे का मिश्रण किया गया था। यहाँ के लोग केवल तांबे के आभूषण पहनते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ से भारत की प्राचीनतम ताम्र सामग्री मिली है और यहाँ से अन्य स्थानों को तांबा निर्यात होता था। अन्य स्थानों को किनको? हड़प्पा और कालीबंगा को। अगला प्रश्न, भागौर के उत्खनन में महासतियों के टीले से प्राप्त समाधान पद्धति के संदर्भ में शवों को किस दिशा में लिटाया जाता था? केवल पूर्व पश्चिम चरण सेकंड में, उत्तर दक्षिण चरण 3 में, ए और बी दोनों चरणों के अनुसार सत्य है, या केवल पश्चिम पूर्व में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न, बैराट के किस स्थान से हैंड एक्स संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं? बीजक की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी, विराटनगर के पास नाला या अरावली क्षेत्र, बौद्ध विहार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विराटनगर के पास जो नाला है वहां से पूर्व पाषाणकालीन हैंड एक्स संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न देखिए, गणेश्वर गणेश्वर सभ्यता वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना या कोटपुतली, बहरौल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीम का थाना। जो नए जिले बने हैं उसके पश्चात गणेश्वर सभ्यता जो है वो अब नीम का थाना जिले में आता है। अगला प्रश्न, बैराट सभ्यता के द्वितीय उत्खनन 1962-63 में किन पुरातत्वविदों का प्रमुख योगदान रहा? वीएन मिश्र एवं विजय कुमार, नीलरत्न बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित, आरसी अग्रवाल एवं अमलानंद घोष, एच टी साकलिया एवं बीबी लाल? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलरत्न बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित, जिन्होंने 1962 या 63 में बैराट का उत्खनन किया था। अगला प्रश्न देखिए, भागौर सभ्यता के निवासियों की मुख्य जीवन निर्वाह का आधार क्या था? केवल कृषि, शिकार एवं पशुपालन, केवल विदेशी व्यापार या मछली पालन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिकार एवं पशुपालन। कोठारी नदी के किनारे थी इस कारण वहाँ पे शिकार और पशुपालन जीवन का आधार माना जाता है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सभ्यता विशेषता देखिए, गणेश्वर जो सभ्यता थी उसकी विशेषता थी वहां से हमें ताम्र आयुध मिले हैं 99% तांबा। बैराट से हमें भाब्रू शिलालेख मिला है। भागौर में महासतियों का टीला और आहड़ बनास संस्कृति। इस तरह हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2, 3, 1, 4। अगला प्रश्न देखिए, उत्खननकर्ता को संबंध स्थल से सुमेलित कीजिए। वीएन मिश्र इन्होंने भागौर का उत्खनन किया था। आरसी अग्रवाल गणेश्वर, दयाराम साहनी बैराट, अमलानंद घोष कालीबंगा। इस तरह उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4, 3, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, नदी को सभ्यता से सुमेलित कीजिए। गणेश्वर भाब्रू शिलालेख मिला है यहाँ से। बैराट यहाँ से ताम्र आयुध मिले हैं। भागौर महासतियों का टीला, आहड़ बनास संस्कृति। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ भी। अगला प्रश्न,
साक्ष्य को सभ्यता से सुमेलित कीजिए। मछली पकड़ने का कांटा, यह हमें गणेश्वर से मिला है। शंखलिपि बैराट से। पशुपालन के साक्ष्य, ये हमें बागोर से मिले हैं। और अनाज रखने के गोरे या कोठे आहड़ से मिले हैं। इस तरह 3, 1, 2, 4 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूची 1 कालक्रम को सूची 2 सभ्यता से सुमेलित कीजिए। 5000 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व, 200 ईस्वी, इसका सही उत्तर हो जाएगा भागोर। 2800 ईस्वी पूर्व गणेश्वर। मौर्यकालीन या बौद्ध बैराट। और ताम्रपाषाण, ये हो जाएगा कालीबंगा। इस तरह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूची 1 पहाड़िया को सूची 2 स्थल से सुमेलित कीजिए। देखिए, बीजक की पहाड़ी बैराट। भीम जी की डुंगरी, ये भी बैराट। महादेव जी की डुंगरी, ये भी बैराट। और गणेश्वर जो नीम का थाना है वो गणेश्वर से। इस तरह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मृत भांड को सभ्यता से सुमेलित कीजिए। जैविक मृत भांड गणेश्वर से मिले हैं। चित्रित धूसर मृत भांड बैराट से। और लाल या काले मृत भांड आहड़ से। और बिना पोलस या मिट्टी के जो मृत भांड है वो हमें बागोर फेस वन से मिले हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, विदेशी संबंध को सभ्यता से सुमेलित कीजिए। इंडो ग्रीक सिक्के जो थे वो हमें बैराट से मिले हैं। पेचदार सिरे वाली ताम्र पिन गणेश्वर से। रोमन एम्फोरा या सुरापात्र बीनमाल से। और ईंटों का अभाव हमें गणेश्वर में मिलता है, वहां सिर्फ पत्थरों का प्रयोग होता था। 2, 1, 3, 4। अगला प्रश्न, खोज वर्ष को घटना से सुमेलित कीजिए। 1837 भाब्रू शिलालेख की खोज हुई थी। 1977 में गणेश्वर का उत्खनन प्रारंभ हुआ था। 1967 में बागोर का उत्खनन प्राप्त हुआ था। और 1936 में बैराट का प्रथम उत्खनन हुआ। इस तरह 1, 2, 3, 4 सीधे सीधे ऑप्शन मिल गए। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रशासनिक या धार्मिक केंद्र को सभ्यता से सुमेलित कीजिए। मत्स्य जनपद की राजधानी थी बैराट। ताम्र संचयी संस्कृति के अवशेष हमको गणेश्वर से मिले हैं। सूक्ष्म पाषाण उद्योग के बागोर से। और बौद्ध विहार मठ बैराट से। इस तरह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता के निवासियों द्वारा तांबे के साथ लोहे का मिश्रण न करने का क्या परिणाम था। उनके उपकरण बहुत मजबूत थे। उनके उपकरण अपेक्षाकृत नरम थे। उन्होंने कांसे का आविष्कार कर लिया था। वे धातु कर्म से अनभिज्ञ थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उनके जो उपकरण थे वो नरम थे क्योंकि उनमें सिर्फ तांबे का प्रयोग होता था। अगला प्रश्न, बैराट के भाब्रू शिलालेख को वर्तमान में कहाँ सुरक्षित रखा गया है। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली या ब्रिटिश म्यूजियम लंदन। इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बागोर सभ्यता के उत्खनन के दौरान प्राप्त ज्यामितीय लघु पाषाण उपकरणों में कौन सी आकृतियां प्रमुख थी। आयताकार और वर्गाकार, त्रिकोण, ट्रेपेज और ल्यूनेट्स मतलब अर्धचंद्राकार, गोलाकार और अंडाकार या षटकोणीय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिकोण, ट्रेपेज और अर्धचंद्राकार। अगला प्रश्न, बैराट से प्राप्त शैल चित्र के प्रमाणों के कारण इसे किस नाम से भी जाना जाता है।
प्राचीन भारत का टाटानगर, प्राचीन युग की चित्रशाला, मध्यकालीन कला का केंद्र या प्रागैतिहासिक संग्रहालय। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राचीन युग की चित्रशाला। जो बैराट की पहाड़ियाँ है वहाँ पे हमको शैल चित्र बहुत ज़्यादा मिले हैं, इसलिए इसको प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। अगला प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ भवनों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ से मिट्टी के छल्लेदार बर्तन मिले हैं, यह कातली नदी के तट पर स्थित है, यहाँ से सूती कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गणेश्वर से हमको सूती कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सूती कपड़े के जो अवशेष है वो बैराट और बालातल दोनों जगह से मिले हैं और गणेश्वर से नहीं मिले, इसलिए ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, बागोर सभ्यता के किस चरण में कृषि के साथ साथ पशुपालन के साक्ष्य और अधिक सुदृढ़ हुए? चरण प्रथम, चरण द्वितीय, चरण तृतीय या चरण चतुर्थ? तो द्वितीय चरण में ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द्वितीय चरण में पशुपालन के साथ में कृषि और तांबे का प्रयोग जो था वो ज़्यादा हो गया था, बढ़ने लगा था। अगला प्रश्न, बैराट के पतन के लिए किस हूण शासक के आक्रमण को उत्तरदायी माना जाता है? तोरमान, मिहिरकुल, कुशनवाज या अत्तिला? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिहिरकुल। हूण शासक जो मिहिरकुल थे उन्होंने बैराट के बौद्ध मठों को नष्ट करके सभ्यता का पतन किया, ऐसा माना जाता है। अगला प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचयी सभ्यता क्यों कहा जाता है? यहाँ तांबे का संचय केवल आभूषणों के लिए होता था, यहाँ से भारी मात्रा में ताम्र आयुध और उपकरण प्राप्त हुए हैं जो अन्य हड़प्पा स्थलों को भेजे जाते थे। यहाँ तांबे की खानें भूमि के ऊपर ही स्थित थी, यहाँ के लोग तांबे को जमीन में गाड़ कर रखते थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहाँ से भारी मात्रा में ताम्र आयुध और उपकरण प्राप्त हुए हैं जो अन्य स्थलों को भी भेजे जाते थे, इसलिए इसको ताम्र संचयी संस्कृति कहते हैं। अगला प्रश्न, भागोर सभ्यता के उत्खनन कर्ता वी.एन. मिश्र के साथ अन्य कौन सा विदेशी संस्थान जुड़ा हुआ था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, हिडलबर्ग विश्वविद्यालय जर्मनी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर हिडलबर्ग विश्वविद्यालय जर्मनी। डॉक्टर लेसिनबर्ग हिडलबर्ग विश्वविद्यालय जर्मनी के थे जिन्होंने भागोर उत्खनन में सहयोग किया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 145, बैराट में स्थित भीमजी की डोंगरी पर बने पानी के गड्ढे को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भीमताल या भीमलता, रामकुंड, द्रौपदी कुंड, पांडव तालाब? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑप्शन ए। भीमजी की डोंगरी पर भीमताल स्थित है जिसे पांडवों से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो जो तालाब है उसका निर्माण स्वयं भीम ने किया था। अगला प्रश्न, गणेश्वर से प्राप्त मृत भांडों पर किस प्रकार की चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं? केवल नीले रंग की, काले और नीले रंग की चित्रकारी, सफेद रंग की चित्रकारी या लाल रंग की चित्रकारी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, काले और नीले रंग की चित्रकारी। गणेश्वर के जो बर्तन थे उन पर काले और नीले रंग की रेखाएं और चित्रकारी देखी जाती है। अगला प्रश्न, भागौर के महासतियों के टीले की खुदाई में प्राप्त तांबे के 3 बाणाग्र किस काल के माने जाते हैं? मध्यपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, लोह काल या मौर्य काल? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताम्रपाषाण काल। ये ताम्र बाणाग्र थे वो द्वितीय चरण के थे, द्वितीय चरण मतलब ताम्रपाषाण काल। अगला प्रश्न, बैराट सभ्यता के खंडहरों को सर्वप्रथम किसने एक बौद्ध केंद्र के रूप में पहचाना था? दयाराम साहनी, कनिंघम, टी.एच. हैंडले या फर्ग्यूसन? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टी.एच. हैंडले। इन्होंने सर्वप्रथम विराटनगर को बौद्ध केंद्र के रूप में चिन्हित किया था। अगला प्रश्न,
गणेश्वर सभ्यता के लोग अपनी धातुकर्म तकनीक में किस तत्व से अपरिचित थे जो आहड़ के लोगों को ज्ञात था? तांबा गलाना, तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाना, तांबे के आभूषण बनाना या तांबे के अस्त्र बनाना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाना। देखिए, गणेशवासी जो थे वो तो सिर्फ तांबे का ही प्रयोग करते थे, लेकिन जो आहड़वासी थे वो तांबे में मिश्रण करके कांसा भी बनाना जानते थे। अगला प्रश्न, भागवत की सूक्ष्म पाषाण तकनीक का विकास मुख्य रूप से किस पत्थर पर आधारित था? भुलवा पत्थर, क्वार्टजाइट और चर्ट, चूना पत्थर या ग्रेनाइट? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वार्टजाइट और चर्ट। जो भागवत के उपकरण थे वो क्वार्टजाइट और चर्ट जैसे कठोर पत्थरों से बने थे। इस तरह 150 प्रश्न पूरे हुए। धन्यवाद।